गाइस मैं ना बच्ची बनने वाली हूँ, मतलब मैं फिर से पढ़ाई करने वाली हूँ एक न्यू लैंग्वेज, और जिसके लिए मुझे बच्ची बननी पड़ेगी। बट बनूंगी मैं, क्योंकि मुझे सीखना है। न्यू लैंग्वेज सीखने में बहुत मजा आता है एंड आई वांट टू लर्न कोरियन, दैट्स व्हाई आई एम बिकमिंग अ चाइल्ड अगेन। मैं न्यू लैंग्वेज सीखने वाली हूँ। वो लैंग्वेज ना सीखने के टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं फिर से बच्ची बन गई, और मैं अभी 5 या 6 इयर्स की हूँ, जो कि मैं हंगल सीख रही हूँ। हाँ, कोरियन अल्फाबेट को हंगल कहते हैं। हंगल सीख ली मैंने, लेकिन वोकाबुलरी या फिर न्यू वोकाबुलरी होती है ना, वो सब सीखना बाकी है। हंगल तो बहुत ईजी होती है। आप अगर नोटबुक में लिखना शुरू कर दो हंगल को, तो आप खुद ही याद रख सकते हो। एंड हंगल इज इजी बट द ग्रामर्स आर अ लिटिल बिट हार्ड, बट आई कैन डू इट। अगर आप कुछ भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं अभी यूट्यूब से बस लेसन्स लेना स्टार्ट कर दी, और मैं बुक्स भी खरीदूंगी कोरियन का, जो कि मुझे कोरियन सीखने में जल्दी हेल्प करेगी। सो आई एम गोइंग टू बी लर्निंग न्यू लैंग्वेज, सो इट इज मैं प्रोनाउंसिएशन करते करते खुद ही हंस रही थी। न्यू वर्ड बोलते तो खुद ही हंस रही थी। सीरियस हूँ मैं सीरियसली लर्न कर रही हूँ। कोरियन सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप सीख सकते हो, बट आपको उसमें टाइम देनी पड़ेगी, जो कि मैं तो दे सकती हूँ भाई। मैं तो हर दिन फ्रीली घूमती हूँ, तो घूमने से अच्छा मैं सीख लूँ कुछ, है ना। बिकॉज आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, क्योंकि मुझे फ्यूचर में तो वैसे भी कोरिया जाना है, तो उधर जाके मैं बोल नहीं पाऊंगी ब्ला 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 ब्ला। मुझे सीखना पड़ेगा कोरियन लैंग्वेज टू गो टू साउथ कोरिया। इससे मेरी पॉइंट्स बढ़ेंगी। मुझे F2 वीजा पाना है। ये मैं तो एजुकेशन से नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं पसंद, तो उससे मैं पॉइंट्स नहीं ला सकती। लेकिन मैं फाइनेंशियली एंड की कोरियन लेवल से भी आपकी पॉइंट्स बढ़ेंगी। मतलब 120 में से आपको 80 पॉइंट्स मिलनी चाहिए F2 वीजा के लिए। इसके लिए मुझे कोरियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अगर मुझे पॉइंट्स पाना है। तो F2 वीजा पाने के लिए आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई करोगे तो उससे भी पॉइंट्स मिलेंगी, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं फाइनेंशियली एंड कोरियन सीख के पॉइंट्स बढ़ा के जाऊंगी। F2 वीजा पाना ही पड़ेगा, मुझे पाना ही है। जब आप न्यू लैंग्वेज सीखते हो ना, तो वो हार्ड लगती है, लेकिन जब आप सीख लोगे तब आपके पास वो इजी हो जाएगी। और कोरियन ग्रामर थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रही है, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। रुको मैं दिखाती हूँ मैं कितना तक पढ़ाई की हूँ अब तक, मैं दिखाती हूँ। ये पूरा हंगल जो कि मैंने पहले से ही सीख के रखी थी। ये है कॉन्सोनेंट्स का जो पार्ट, वो वही है, एक ही चीज। ये कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक नॉलेज है जो कि हंगल में रहती है, वावल एंड कॉन्सोनेंट्स। सो 14 कॉन्सोनेंट्स एंड 10 वावल्स। मुझे बच्ची फील हो रही है। मैं नर्सरी स्कूल जाना चाहती हूँ फिर से, बट कोरियन सीखने के लिए। बंगाली या हिंदी नहीं, और इंग्लिश भी नहीं। इंग्लिश भी सिखाया गया था मुझे मार के। मैं पहले ऐसी थी कि इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लिश मैं पढ़ ही नहीं पाती थी, और मेरी जो मैम थी वो मुझे इतना मारती थी कि क्या ही बताऊँ मैं। मेरी हेयर बैंड्स जो है ना, उनको तोड़ दिया उन्होंने, और मेरी बाल भी उखाड़ लिया उन्होंने। मतलब बाल पकड़ के मारते थे मुझे जब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाती थी या बोल नहीं पाती थी। तो और आज सीख गई तो मुझे लग रहा है कि यार इंग्लिश इज सो इजी, जस्ट लाइक दैट आई विल लर्न कोरियन टू। वैसे कुछ वर्ड्स मैंने लिख के रखी है जिनका मीनिंग है कोरियन में, जैसे कि योगियो मतलब क्या है, हेयर प्लीज और एक्सक्यूज मी। खायू मतलब क्या है, आई एम गोइंग। ह्यूगल का मतलब क्या है, वेकेशन। ह्यूगा खायू का मतलब होता है आई एम गोइंग ऑन वेकेशन। ऑडी का मतलब है वेयर। इंग्लिश वर्ड से ना कोरियन बहुत ज्यादा मैच करती है, जैसे कि गिटार को बोलते हैं गिट्टा, एंड स्टिकर को बोलते हैं सिथागो, एंड आर्टिस्ट को बोलते हैं आर्टिस्ट। टार्की को बोलते हैं थोकी। रेडियो राथियो। ओदी खायो का मतलब होता है वेयर आर यू गोइंग। आई एम गोइंग ऑन वेकेशन, इसको बोलते हैं ह्यूगा खायू। It's easy, right? Then we have more word. Where does it hurt? ओदी अफायो का मतलब होता है Where does it hurt? My head hurts को कोरियन में बोलते हैं मोरी अफायो। तो आपका जहाँ भी दर्द कर रही है, आप उसको बस कोरियन में लगा के अफायो लिख दो। अफायो के सामने अगर आप नाउन डाल दोगे तो ये बन जाएगा उसका आंसर। मतलब मोरी का मतलब होता है हेड, अफायो का मतलब होता है हर्ट्स। तो आपकी सिर दर्द कर रही है। छा मीन्स कार, cheese means cheese. And if you want to say that I buy cheese, then you have to say that cheese sayo. If you want to buy hat, then you have to say that mocha sayo. If I buy a car, then you have to say that cha sayo. I buy pants, phaji sayo. I buy a skirt, chima sayo. And I buy का मतलब होता है shayo, sayo. नोट। कोरियन लैंग्वेज इंग्लिश के साथ बहुत ही, इंग्लिश एंड कोरियन वेरी सिमिलर है। मतलब नोट। मिल्क का होता है उयू का मतलब होता है मिल्क। कोरियन में एंगर फ्रेज बोलो, कुछ बोलती हूँ। चला आज जितने भी सीखे मैं वो बताऊंगी। छाछोंग ना, यू आर सो अनोइंग। एक्चुअली यू आर मैंने प्लस किया है, लेकिन इसका मतलब है अनोइंग।
तीगा मोंदे इसका मतलब होता है व्हाट डू यू थिंक यू आर? छाछंगना छंगनाने 입딱 쳐 입조시네 듣기 싫어 뭐래 상관하지 마 어쩌라고 적당히 해 मतलब कि आप ऐसे ही फ्लेक्स कर सकते हो जब आप न्यू लैंग्वेज सीख जाते हो बोरे Do you know what is girl generation called in Korea? It is 소녀시대 왜? 그래 저는 한국어입니다 तू कहाँ से कोरियन बन गई? कब पैदा हुई तू कोरिया में? Hanchap Samnida, happy to see you, but I'm not happy to see you. Mool means water, and if you want to buy water in Korea, you have to say that Mool chuseyo, please give me water. ये चीज मैंने आज सीखी. बहुत सारे ग्रामर्स बाकी है जो कि मुझे सीखना पड़ेगा. And I'm ready to do all the hard works for Korea because I have to go to Korea. I will go to Korea. No one can stop me. I just want to leave this country as soon as possible. And I will do it. No matter what, I will do it. Even though if I cannot learn Korea because it is not easy, you know, if you want to learn a new language, you have to take course for it because you cannot learn by YouTube videos, right? YouTube से जितना हो सके मैं उतना सीखूंगी और फिर उधर जाके रहते रहते सीख जाऊंगी. नेक्स्ट डे कोरियन क्लास कॉन्सोनेंट वावेल एंड पश्चिम जिसको बोलते हैं ना वो कैसे लिखते हैं वो वाली सीखना बाकी थी तो सीख लिया मैंने कल ही सीख लिया. मतलब इजी है लेकिन सेंटेंस मेक करना मतलब जो ग्रामर्स होती है ना वो हार्ड हो सकती है लेकिन मैं कर लूंगी. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंग्लिश में जानती हूँ तो कोरियन में भी सीखने में क्या होगा ऐसा है ना सीख लेंगे. बट इसमें मुझे टाइम देना पड़ेगा और मैं कोरियन सीख के ही रहूंगी नो मैटर व्हाट. सो दैट्स व्हाई मे बी आई वोंट बी एबल टू व्लॉग बिकॉज मेरे पास यही फोन है जिससे मैं वीडियोस देखती हूँ और क्लास लेती हूँ. बट वो वाली जो फोन है ना उसमें सिम कार्ड नहीं है तो मैं उसमें वीडियो चला के आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती इसलिए मुझे पढ़ाई में फोकस करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई कैन नॉट व्लॉग फॉर सम डे बट आई विल ट्राई टू मेक सम शॉर्ट क्लिप्स लाइक दिस. मैं ये वीडियो बना के अब क्लास लेने के लिए बैठ जाऊंगी. कोरियन पढ़ने के बाद मैंने आज क्या क्या सीखी मैं वो आपको दिखा दूंगी. बस इतना ही होगा लेकिन पूरा व्लॉग में नहीं दिखा सकती. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज हम लोग सीखेंगे कि वो जो कोरियन सेंटेंस होती है ना जैसे कि टू गो टू ईट ये सब जैसे कि टू गो खादा टू ईट मुक्ता मतलब सब प्रेजेंट टेंस में जब होगी ना तो उसमें था यूज होगी. था मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. था का कोई मीनिंग नहीं होती. ये प्रेजेंट टेंस में जब होती है ना टू गो तो खादा बैठती है. अगर आप पूछोगे कि गो का मीनिंग रियल मीनिंग किसका है तो वो होगा खा का मीन्स होता है गो जाना. सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आई नो दैट बट आप अगर इसको एक बार लर्न कर लो ना तो ये इजी हो जाएगी. कोई भी लैंग्वेज पहले हार्ड लगेगी लेकिन आप जब बोल पाते हो तो आपको वो इजी लगेगी. जैसे कि मैं बंगाली हूँ लेकिन हिंदी सीखने के बाद मेरे पास ये इजी हो गई. बट जिनको नहीं पता हिंदी तो वो सोचेंगे कि यार इट्स सो हार्ड. इट इज़ नॉट एक्चुअली आई एम स्पीकिंग. सुनो टाइम वेस्ट हो रही है. मैं जाती हूँ पढ़ाई करती हूँ फिर उसके बाद मैं आती हूँ. ठीक है. Fight to know alda to leave salda to go khada to sleep chada to laugh utta to cry ulda to die chukta to meet bannada to buy sada to eat mokta. ये जो दा ये हर एक वर्ब्स एंड एडजेक्टिव में रहेगी बिकॉज इट इज द रूल ऑफ कोरिया. हर एक वर्ब्स या एडजेक्टिव के लास्ट में आपको दा देना पड़ेगा अगर वो प्रेजेंट में है तो. मतलब जैसे कि टू डाई टू ईट टू क्राई इसमें ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल. तो मैंने जो सीखी अब तक वो है सेमी फॉर्मल जो कि कोवर्कर्स को बोला जाता है. अब इसमें दा जो है ना इसको उठा देंगे तो उसके साथ ओयो या फिर आयो को प्लस करेंगे. अगर वर्ड्स के एंड में आ या फिर ओ ऐसे प्लस हो रहा है तो उसमें मैं आपको क्यों बता रही हूँ. आप लोग तो YouTube से ही क्लास ले सकते हो. मैं क्यों बता रही हूँ यार ज्यादा ओवर एक्टिंग.
I love 나는 웃어요.